सामाजिक कार्य के विरुद्ध संघर्ष के लिए हुआ था। और तो और किसी शिक्षिका पर सिर्फ इसलिए कीचड़ पत्थर फेंके जाएं और राह चलते गालियां दी जाएं क्योंकि वह बालिकाओं को पढ़ाने के लिए स्कूल जाने का साहस कर रही थी। इस पर सहज कौन भरोसा करेगा, लेकिन यह पौने 200 साल पहले का सच है। मेरा नाम ज्योति है और आप देख रहे हैं रेडियो कनपुरिया। आज हम बात करने वाले हैं सावित्रीबाई फुले के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सावित्रीबाई फुले 9 साल की उम्र में ज्योतिबा फुले की पत्नी बनी। सावित्रीबाई फुले शादी के मौके पर निरक्षर थी। उनका सौभाग्य था उनका विवाह ऐसे इंसान से हुआ जिसका जन्म ही समाज सुधार और सामाजिक कार्य के विरुद्ध संघर्ष के लिए हुआ था। और तो और किसी शिक्षिका पर सिर्फ इसलिए कीचड़ पत्थर फेंके जाएं और राह चलते गालियां दी जाएं क्योंकि वह बालिकाओं को पढ़ाने के लिए स्कूल जाने का साहस कर रही थी। इस पर सहज कौन भरोसा करेगा, लेकिन यह पौने 200 साल पहले का सच है, जब स्त्रियों के लिए पढ़ना गैर जरूरी माना जाता था। ऐसे दौर में एक स्त्री, और वह भी छोटी जाति से, वे न केवल शादी के बाद पढ़ी बल्कि पढ़कर बालिकाओं के बीच अज्ञान का अंधियारा दूर करने के लिए शिक्षिका के तौर पर सामने आई। सावित्रीबाई फुले को प्रथम भारतीय महिला शिक्षिका होने का गौरव प्राप्त है। सच तो ये है कि जीवन के अन्य अनेक क्षेत्रों में भी वो प्रथम थी। सावित्रीबाई का आगे का जीवन हर कदम पर सिर्फ पति का साथ निभाने का नहीं बल्कि महिला समाज को हर मोर्चे पर सकारात्मक संघर्ष के लिए तैयार करने और सशक्त करने का था। आगे की बात करें तो आगे उन्होंने टीचर्स ट्रेनिंग के 2 कोर्स भी किए, लेकिन उस दौर की परंपराओं के खिलाफ किसी स्त्री और खास तौर पर निचले जाति की स्त्री के लिए पढ़ाई करना और आगे का रास्ता इतना आसान नहीं था। नाराज अगली जाति के लिए लोगों के विरुद्ध के बीच ज्योतिबा सावित्रीबाई के पास 2 विकल्प थे, घुटने टेकना या फिर घर छोड़ना। आपको बता दें कि इसमें सावित्रीबाई और फातिमा ने ग्रेजुएशन साथ ही किया था। 1849 में पहला स्कूल खोला। 1850 में सावित्रीबाई और ज्योतिबा ने 2 और स्कूल खोले। आगे इस कड़ी में 1892 तक कुल 18 स्कूल शुरू हुए। शुरुआत में पूना में 9 बालिकाएं स्कूल पहुंची और आगे वहां के 3 अन्य स्कूलों को मिलाकर 150 बालिकाएं घर से पढ़ने के लिए निकली। लेकिन ये सब इतना आसान थोड़ी था। कदम कदम पर स्कूल के रास्ते सावित्रीबाई पर गालियों की बरसात होती थी। उन पर सड़े टमाटर, अंडे, गोबर, गंदगी और ईंट पत्थर तक फेंके जाते थे। ऊंची जाति के विरोध करने वाले लोग शूद्रों और बालिकाओं को शिक्षित करने के अनेक कार्य को पाप बताते थे। सावित्रीबाई ने ऐसे हर विरोध को दरकिनार किया। स्कूल जाते समय वे अपने बैग में एक अतिरिक्त साड़ी लेकर चलती थी। बालिकाओं को स्कूल आने के लिए प्रेरित करने के लिए आर्थिक तौर पर कमजोर लेकिन मेधावी बालिकाओं के लिए वजीफे का इंतजाम किया। महाराष्ट्र में कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए 92 निःशुल्क हॉस्टल बनवाए। स्कूलों में इंग्लिश, गणित, साइंस, सामाजिक विज्ञान की पढ़ाई पर खास ध्यान दिया। पेरेंट्स टीचर मीटिंग भी शुरू कर दी। इन प्रयासों के नतीजे भी दिखे। इन स्कूलों की बेहतर पढ़ाई ने सरकारी स्कूलों के लिए चुनौती बढ़ाई। कमजोर और दलित वर्ग की बालिकाओं के दाखिले बढ़े, लेकिन कई लोगों ने उनके रास्तों में रुकावटें बहुत डाली। सावित्रीबाई ये कहते हुए आगे बढ़ती रही कि आपका विरोध मुझे आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करता है, प्रेरित करता है। सावित्रीबाई की कोशिशें बालिकाओं के शिक्षित करने की कोशिशें तक सीमित नहीं रही। वे और अनेक महान प्रति ज्योतिबा फुले जानते थे, कुरीतियों को दूर किए बिना दलितों, कमजोरों के जीवन का अंधियारा दूर नहीं होगा। सच्चे अर्थों में सावित्रीबाई महिला शक्तिकरण की नायिका थी। 1892 में उन्होंने महिला अधिकारों की आवाज उठाने के लिए महिला सेवा मंडल की स्थापना की। बाल विवाह, दहेज, सती प्रथा, पुरुषों की तुलना में महिलाओं को कमतर आंकने की किसी भी कोशिश पर पुरजोर विरोध किया। विधवा पुनर्विवाह पर जोर दिया। शारीरिक शोषण की वजह से गर्भवती होने वाली विधवाओं, बलात्कार पीड़ित लड़कियों और अनाथों के संरक्षण के लिए आश्रम स्थापित किए। सार्वजनिक कुओं से पानी लेने पर दलितों पर लगी रोक पर उन्होंने विरोध किया। अपने घर के बाहर सब वर्गों के लिए कुआं बनवाया।
उन्होंने नाइयों की विधवाओं के सिर के बाल मुड़ने से मना किया और विधवाएं परिवार समाज के बीच साथ और बराबरी के साथ बैठे, इसके लिए जन जागरण अभियान चलाया। कभी न थकने वाले रुकने वाली सावित्री बाई और उनके दत्तक पुत्र पुनः के बाहरी हिस्से में प्लेग पीड़ितों के इलाज के लिए एक क्लिनिक स्थापित किया था। सावित्री बाई को पता चला कि पंडुरंग बाबाजी गायकवाड़ का पुत्र प्लेग की चपेट में आ गया है। वे फौरन ही वहां पहुंची और बीमार बच्चे को अपनी पीठ पर लेकर क्लिनिक पहुंची। दुर्भाग्य से वो भी प्लेग की चपेट में आ गई। वो सच में क्रांति ज्योति थी। हमें गर्व होता है जब हम ऐसे महान लोगों की जीवनी की गाथा सुनते हैं। आज हमारे पास जो कुछ भी है इतनी आसानी से नहीं मिला है। कई लोगों ने संघर्ष किया है, तब जाकर आज हम आम जीवन जी पाते हैं। हमें भी इस देश के लिए महान कार्य करने चाहिए। समाज सेवा, ज्ञान अर्जित करना चाहिए, प्रेम भाव, मदद, क्योंकि यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। चलिए अब मेरा जाने का समय हो गया है और कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि आप क्या बनना चाहते हैं। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी जानकारी आपसे मिस ना हो जाए।